डोर बंद करो, यहाँ काम हो रहा है अभी। गंदी बात। लॉक अप नहीं करना, लॉक अप नहीं, यहाँ नहीं खेलने आना है। ट्राई कर देंगे तो यहाँ बेच भी हम। फराज, आवाज आ रही है आपको? यस सर। आपका हेलो फराज। यस सर। हाँ ठीक है, अब आ रही है आवाज। यस सर। ओके, हाउ आर यू? आई एम गुड। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है सर। सर एक चीज पूछना है पूछो। सर। DI में do हाँ, I should I start practicing from the papers only? DI portion. डीआई के लिए हम क्या क्वेश्चन करेंगे, आप ये पूछना चाह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ सर कि जो मतलब एक है DI कैट में जो आता है और एक जामिया में, और जो कैट में आता है उसका लेवल बहुत हाई है, और लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब मिडिल है। For cat ना I'll have to use a separate book to prepare. लेकिन जामिया के लिए like should I just start with the papers only for this portion? नहीं, अभी हमने डीआई के क्वेश्चन शुरू नहीं किए हैं। ठीक है। अभी पहले वैसे फोकस कर रहे हैं वो मैथमेटिकल जो होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उस पर कर रहे हैं। आज ठीक हम है। एक जो रीजनिंग पार्ट में पजल्स आती हैं वो करेंगे। और ठीक है। जब ये रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ टॉपिक्स की, फिर हम डीआई पे आएंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं पजल्स से। ये आपका जो पार्ट रहता है ये होता है रीजनिंग के अंदर कवर होता है। ठीक है, अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े थे, वर्क डन हो गया, या स्पीड ऑफ बोट है, या एपी के पिछली क्लास में जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, वो सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस या न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से होता है, उसमें आते हैं सारे टॉपिक। ठीक है फराज? ठीक है सर। ठीक है, आज हम रीजनिंग का पार्ट करते हैं। तो रीजनिंग के लिए हम पजल से शुरू कर रहे हैं। कुछ एक पजल हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये है, देखो इंस्ट्रक्शन वही है, आपको रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। जब पजल्स का कोई क्वेश्चन आता है तो उस पे एक पजल जब दी होती है तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे वो एक साथ 3 या 4 क्वेश्चन एक साथ रहेंगे एक ही पजल पर। इस टाइप से सेट होता है। जैसे फर्स्ट
A and B are good in bio and chemistry. Second हम बना रहे हैं A and C are good in bio and physics. थर्ड है C, D and E are good in physics and history. फोर्थ गिवन है C and E are good in physics and maths. Fifth, D and B are good in chemistry and history. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. अब इसके बेस पे आगे 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो पहले ये नोट कर लो तुम. फराज, यस सर. ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर लो क्योंकि मुझे अभी स्क्रीन क्लियर करनी होगी आगे क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, हो गया सर. ठीक है, क्लियर कर दो फिर. यस सर. देखो जो क्वेश्चन पूछे हैं इस पे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. क्वेश्चन 1 है हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथ्स बट नॉट इन बायोलॉजी. ठीक है, अभी पहले इसी पे क्वेश्चन हम फोकस करते हैं. तो कैसे करेंगे आगे से सॉल्व. फराज, वी विल सी कौन. जितनी हमें एक तरीका है. information मिली, पीछे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी पे बेस्ड जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे प्रोसीड करें, क्या करना चाहिए हमें. Can we draw like Venn diagram? Section Venn diagram. डायग्राम से कॉम्प्लिकेटेड होगा. वेन डायग्राम से या फिर let's see.
अगर सिंपल टेबल बनाए तो क्या होगा बताओ? टेबल, सो ये टेबल है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म पे अगर हम करने की कोशिश करें तो देखो इसमें दो रोज, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रहेगी और एक वर्टिकल। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो सब्जेक्ट्स हैं और पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई, और 5 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स। तो हम 5x5 की एक टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर पर्सन ले लेते हैं, ए बी सी डी ई, और 5 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे बताना, अभी क्लियर कर लिया मैंने स्क्रीन। बायोलॉजी, चलो बायो से शुरू कर लेते हैं। तो पहला ये बायो पे नहीं हो गया, सेकंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, मैथ्स, हिस्ट्री। हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारे आ गए सब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये हो गया पर्सन्स। अब इसमें देखो टेबल जब बना लेते हैं उसके बाद हम टिक करते हैं, या तो पॉजिटिव होता है हमारे लिए या निगेटिव होता है, या तो यस होगा या फिर नो होगा। हम इसमें टिक करेंगे जो कि गुड है। तो कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि एक इन सब्जेक्ट्स में गुड है, या फिर मान लो बायो सब्जेक्ट्स है उसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो गुड है, मतलब अच्छे हैं उनके सब्जेक्ट का कमांड। क्या दिया था इंफॉर्मेशन, किस फॉर्म में थी, पढ़ना पहली लाइन। So A and B are good in bio and chem. केमिस्ट्री, तो पर्सन वाइज दिया, मतलब पहले पर्सन को डिफाइन किया फिर किस सब्जेक्ट में वो गुड है, इस तरीके से लिखी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम ऐसे ही कवर करते हैं। देखो ए इज गुड इन बायो एंड Bio and chem. केमिस्ट्री, तो हम बायो पे टिक कर लेते हैं, और केमिस्ट्री में, यानी ये ए जो है वो बायो में भी गुड है और केमिस्ट्री में। फिजिक्स, मैथ्स और हिस्ट्री का अभी हमें नहीं पता कुछ। क्लियर? Clear. और ए के साथ बी भी दिया था, दोनों गुड है, बी भी बायो और केमिस्ट्री में गुड है। बन गई इतनी टेबल। Yeah. अब अगली इंफॉर्मेशन में क्या है, A and C are good in bio and physics. हाँ, ए बायो एंड फिजिक्स, तो बायो पे तो पहले टिक कर रखा है हमने, ये फिजिक्स भी हो गया। एंड सी, सी इज आल्सो गुड इन बायो एंड। Physics. ठीक, दो हमारा जो इंफॉर्मेशन थी उसमें दो पार्ट कंप्लीट हो गए। फिर हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड में क्या है, C, D, and E are good in physics and history. ई और ई गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। History. तो फिजिक्स में तो ये सी पहले से टिक था, तो हमें और नहीं करना, हिस्ट्री में कर देते हैं, ऐसी डी को भी कर देते हैं और ई को भी कर देते हैं। क्लियर? Yeah. तुम साथ साथ बनाते चलना टेबल। Yes. नेक्स्ट यूज करो, फिर क्या है, C and E are good in physics and maths. सी एंड ई, सी फिजिक्स एंड मैथ्स एंड ई फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट पार्ट, E and B are good in chemistry and history. डी एंड E. इन केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री।
तो बी तो केमिस्ट्री पहले से टिक था, हिस्ट्री पे और कर दो, एंड डी केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री पहले से टिक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। इतनी आ रही है टेबल, देखो खुद से बना के, यही आ रहा है। यस सर। अब जो बचे हमारे पास, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रॉस। यानी जो जो पर्सन जिस सब्जेक्ट में गुड था वो हमें बता दिया गया, जो नहीं बचा यानी वो गुड नहीं है उस सब्जेक्ट। ये अब हमारे पास देखो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। हम इस टेबल पे डायरेक्ट एक ही बार देख के बता सकते हैं कि ए किन सब्जेक्ट्स में गुड है और किस में नहीं है, ऐसी बी किस सब्जेक्ट्स में गुड है किस में नहीं है, और कौन से सब्जेक्ट में कौन गुड है ये भी देख सकते हैं। तो दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, टेबल बनाने का भी ये हमें फायदा मिला, एक जगह सारी इंफॉर्मेशन आ गई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब तो बस तुम्हें ऑप्शन, अब चाहे 2 सवाल हो, 3 हो, 4 हो, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी टेबल कंप्लीट हो गई। तो पहले अब क्वेश्चन में पूछा हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन बायोलॉजी। ऑप्शन है इसके डी, सी, ए सर एंड आंसर ई है। ई। फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में ई है, बट नॉट इन बायो। ठीक, तो डायरेक्ट हमें पता ठीक है। चला आंसर क्या है, ई आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, who is good in maths, physics, history and bio। ऑप्शन की जरूरत नहीं है, अब तुम डायरेक्ट टेबल से देख के बता सकते हो। मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड बायो, चारों में गुड है। सी। देखो बायो में भी गुड, फिजिक्स में ही, मैथ्स में भी, हिस्ट्री में, तो इसका आंसर ई। क्या होगा, सी। और लास्ट इस पे जो क्वेश्चन है, हु इज गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री। बी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, क्या बोला? डी। डी डी, डी। डी। डी फॉर दिल्ली। हाँ, डायरेक्ट हमें आंसर पता क्या है, डी। ठीक है, तो ये पजल को तुम्हें किसी ना किसी एक फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब एक जगह हो जाए कलेक्ट, फिर तुम उससे आंसर देख के बता सकते हो। ठीक, तो सबसे सिंपल ये रेक्टेंगुलर टेबल होती है, अगर ये बन रही है तो सबसे इजी फॉर्म। तो तुमने कहा वेन डायग्राम, वो भी सब है, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर टेबुलर फॉर्म में ही आ रहा है सबसे पहले तो उसी से करने की कोशिश करो। ठीक है, यस सर। अब हम नेक्स्ट करते हैं पजल। Seven persons, S, R, T, Y, L, M and J, and lecture
इंफॉर्मेशन जो जो गिवन है हमें हम लिखेंगे attend the lecture after Thursday. Second, 2 persons attend the lecture between L and J. Third one, 3 persons attend the lecture between S and Y. ये अरेंजमेंट है If T doesn't Thursday, फ्रांस क्वेश्चन पढ़ो पहले आराम से थोड़ी देर. So can you rewrite option 1, 2, 3? Third, 3% attend between Y and S. देखो 7 पर्सन है SRTYLM&J. ठीक है, 7 लोग हैं, 7 पर्सन, और ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, यानी 7 डेज. 7 पर्सन है और लेक्चर अटेंड करेंगे वो 7 डेज, यानी हर दिन कोई एक लेक्चर अटेंड करेगा. लेकिन किस ऑर्डर में अभी हमें ये नहीं पता. एस ने कब लेक्चर अटेंड किया, आर ने कब किया, टी ने कब किया, ये क्लियर नहीं है. तो पहली 2 लाइन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही, 7 पर्सन है और 7 डेज में वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है फराज यहाँ पर. यस सर. अब So ये तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. अरेंजमेंट टाइप. नहीं, अरेंजमेंट्स में देखो, अरेंजमेंट अगर इस तरीके से होता कि मान लो ये डेज हैं, ठीक है, और यहाँ तुम्हें ये पर्सन्स को अरेंज करना है. हाँ. ठीक है, करना यही है
लेकिन जो ये नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 जो ये इंफॉर्मेशन है, इसकी तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी। Yep. मतलब कोई मैथमेटिकल फार्मूला या उस पर बेस नहीं है। मतलब तुम्हें ये सात जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं एक जगह लेके आनी है, तो तुम्हें भी इसमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर टेबल बनानी पड़ेगी। 7 यहाँ पर मान लो डेज लिख लो, और यहाँ पर 7 पर्सन्स को शो कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम वही करना है। एक टेबल बना लो, बना रहे हो टेबल? Sir, can you show me my table? क्योंकि how I am doing is like arranging. I make like line wise. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ऊपर, फिर नीचे I am arranging. ऐसा कर रहा हूँ मैं. ये वाला that's my approach. Tabular seems quite new to me. अच्छा अच्छा, देखो तुम अगर लीनियर, अभी मैं करता हूँ, ये तुमने लिख लिया सब? Yes, sir. मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है? ठीक है. अब तुम देखो, तुमने पहले डेज ऐसे लिखे, मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। Yes. ठीक Yes, है, sir. अब Hmm. यहाँ पर जो पर्सन है वो क्या है, एस, क्या क्या नाम है बताना फिर से? एस आर SRTY टी वाई LMJ. एल एम एन जे। ठीक है, अब तुम्हें अरेंज करना है, तो तुम कैसे करोगे? पहले से ही सबको रख रहे हो, एस आर वाई ऐसे रखते चले जा रहे हो? नहीं नहीं सर, जो भी कंडीशन में लिखा है वैसे करता हूँ. जैसे मंडे नॉट टी, और संडे नॉट एम, फ्राइडे सैटरडे इज, फ्राइडे इज डेफिनेटली एल. अब वाई में हेरा फेरी है, तो मैंने अज्यूम किया कि फ्राई एल विल बी ऑन सैटरडे. तो अभी सर थोड़े टाइम लगेगा अब सॉल्व करने के लिए. चलो 5 मिनट लो, तुम करो ट्राई। फराज, ऐसा ही है सर, सॉरी. मिनट में दे रहा हूँ, तुम ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? After Thursday and in the after Thursday, I book on Friday, Sunday, Sunday. Then two will attend the lecture between L and J. Between L and J. तो ये होगा J L and J. Three person between S and Y. S second. Three person between Y and C. Then S will be between S. Okay, Y doesn't immediately after the ये होगा Y, क्योंकि doesn't attend immediately before L. S cannot be 1, 2, 3, 7.
सर हो गया, लेकिन सर ये इनकम्प्लीट है। हाँ फराज, सॉल्व हो गया क्वेश्चन? सर नॉट एग्जैक्टली सर, क्योंकि एज पर डेटा थोड़ी बहुत हुआ है, मुझको पूरा डेटा सेट देखना है। देखो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें टेबल बनाते हैं। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करेंगे। जो तुम कह रहे हो कि तुमने अरेंज करते जा रहे थे इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी कि तुम्हें 2 या 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो वहां पर हमारे लिए फिर टेबल ही काम आती है, वरना फिर अलग अलग तुम्हें हर जगह ऑप्शन बना के रखने पड़ेंगे। अच्छा, विथ टेबल इज अ शॉर्ट तरीका सर इस क्वेश्चन के लिए, हाँ, इसलिए मतलब। अच्छा। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना पजल बेस्ड, या जिसमें 3-4 इंफॉर्मेशन तुम्हें एक साथ दे रखी होंगी, उसमें तुम्हें टेबल से ही बना के करना होगा। देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन के बेस पे उस पे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे हैं, यानी वो क्वेश्चन क्या है, लेंथी क्वेश्चन है। अगर सिर्फ छोटी सी पजल होती है और एक ही क्वेश्चन उस पर डायरेक्ट पूछा होता, तो वो फिर टेबल वाला वैसा नहीं होगा, डायरेक्ट आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लाइक 1 मार्क क्वेश्चन, जैसे आप बोल, वी आर सेइंग इफ 1 मार्क एक 1 क्वेश्चन आता है एंड दे लाइक अरेंज इट, उस केस में वी कैन डू दैट, बट अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन है फिर देख लो। हाँ, ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो फिर टेबल पे बेस्ड होगा, तो उसमें तुमसे 3 या 4 क्वेश्चन एक साथ पूछेगा। क्योंकि इतना टाइम के लिए अगर सॉल्व करा रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो पर्सन के नाम बताना, SR TY। SREYLMJ। ठीक है। अब ये एक एक करके हम इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और उसे टेबल में रखते चले जाएंगे। ठीक है। अब देखो, ये 7 डेज हैं और 7 इसमें पर्सन है। तो तुम्हें इस तरीके से अलॉट करना है कि हर पर्सन को एक डेज मिलना चाहिए यूनिक। उस दिन सिर्फ वही लेक्चर रिसीव करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ठीक है। और कोई भी पर्सन कॉमन नहीं हो सकता, यानी एक दिन 2 लोग नहीं कर सकते रिसीव, और किसी भी डे एक ही पर्सन करेगा। इसमें एक और चीज से तुम्हें हेल्प मिल जाती है, नॉर्मली दोनों चीजें सेम होती हैं, जैसे डेज और पर्सन सेम रखे। पिछले क्वेश्चन में सब्जेक्ट और पर्सन सेम थे। ये बन गई टेबल हमारी। ठीक। अब तुम इसमें से बताओ इंफॉर्मेशन में क्या क्या तुम्हें मिल रहा है। एल मतलब थर्सडे के बाद लेक्चर अटेंड कर सकता है, फर्स्ट मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो है कि एल विल अटेंड अ लेक्चर आफ्टर थर्सडे। आफ्टर थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो हम इस 3 को टिक कर लेंगे, यानी इन 3 में से कोई एक दिन हो सकता है। लेकिन ये चारों डेज क्या हो जाएंगे? आया स्टेप क्लियर हुआ? हमने क्या लिखा कि एल विल अटेंड लेक्चर आफ्टर थर्सडे, इट मींस इट कैन बी ऑन फ्राइडे, सैटरडे और संडे, बट डेफिनेटली नॉट ऑन थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। पहली इंफॉर्मेशन है। ठीक है फराज? यस सर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट।
two persons attend the lecture between L and J. L and J. Yes. देखो L में हम यूज कर चुके हैं, तो इसी को हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं. 2 person will attend lecture between L and L. J. ठीक. तो J 2 person अटेंड करेंगे, यानी बीच में कितने दिन का गैप होगा L और J के बीच में? और J के बीच में दो. देखो हर पर्सन एक दिन में तीन एक दिन. लेक्चर अटेंड करेगा. Like मान लो कि if we take Friday, then J will be on Tuesday. यानी 2 दिन का बीच में हम गैप लेके चलेंगे. Yeah. तो अगर हम ये अज्यूम कर ले कि L मान लो फ्राइडे में है, J will be on Tuesday. ट्यूसडे. गुड. लाइकवाइज अगर सैटरडे है तो J विल बी ऑन वेडनेसडे. अगर संडे L लेक्चर है तो J का कब होगा? थर्सडे. ठीक. बाकी ये अब पॉसिबल नहीं. ये क्लियर होगा. जो भी आप पॉसिबिलिटी में नहीं आ रहा है उन्हें हम साथ साथ क्या करते चलेंगे? Third statement. आप Sir. इंफॉर्मेशन. 3 person attend the lecture between S and Y. S attends before Y. S और Y. अब इसकी बात कर रहे हैं हम, S और Y. तो अभी हमने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज नहीं की है अभी तक. ठीक है. Yep. पहले जो दो दो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो L और J से रिलेटेड थी. S और Y में अभी कोई रिलेशन हमें नहीं पता है. पहली हमें पता चली इंफॉर्मेशन. क्या पता चला? 3 persons will attend lecture between S and Y. L, between, yeah, 3 people between S and Y. 3S and Y. तो और S will attend lecture before Y. यही है ना? S पहले कर रहा है Y से. Yes, sir. तो पहली कंडीशन S मंडे में कर सकता है. Monday. तो Y कब कर? Thursday. नहीं. Monday. No. So on Monday relation, then Y cannot attend. Y will have to attend on Friday. हाँ, बीच में 3 पर्सन आएंगे, यानी हमें 3 डेज का गैप देना पड़ेगा. हम पहुंच जाएंगे सीधे फ्राइडे पे. तो Y कब आएगा? फ्राइडे. ऐसी अब S ट्यूसडे भी जा सकता है लेक्चर अटेंड करने, तो Y करेगा सैटरडे. ठीक. S वेडनेसडे, तो Y करेगा संडे. लेकिन S अब थर्सडे लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता. क्यों? After that, Monday, not possible. After Sunday, it is not possible. क्योंकि 3 days, sir. Sunday के बाद फिर when will Y attend? तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट. और ऐसे ही Y के ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट. क्योंकि Y को हमेशा S से पहले ही लेक्चर अटेंड करना है. ठीक है. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बताओ क्या है? This information: 2 people attend between T and and M attends after T. अब 2 people between T and M. अब हम इनकी बात कर रहे हैं, T और M. इसमें भी अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसे ही डायरेक्ट यूज करेंगे. So लेकिन है ऐसा information. So if that T does not attend lecture on first day and M does not attend on last day. अच्छा, ये इसके बाद दिया है इन्होंने. ठीक है, लेकिन हम इसे पहले यूज कर लेते हैं, ये काम की चीज हमारी.
तो टी विल नॉट अटेंड लेक्चर ऑन लास्ट डे, फर्स्ट नहीं फर्स्ट डे। टी फर्स्ट डे, टी को कट कर दिया हमने मंडे को, मंडे लेक्चर अटेंड नहीं करेगा, एम लास्ट डे नहीं करेगा, लास्ट डे यानी संडे नहीं। ठीक। और अभी क्या इंफॉर्मेशन थी कि टी और एम के बीच में दो लोग लेक्चर अटेंड करेंगे। and but then it's written also M after T. M attends after T. एम अटेंड आफ्टर टी, यानी टी पहले करेगा, तो हम टी को पहले कर देते हैं ट्यूसडे का दिन। तो 2 दिन का हमें बीच में गैप रखना होगा, फिर ये आएगा मंडे, वो एम आएगा फ्राइडे। ठीक। ऐसी टी वेडनेसडे, तो एम आ जाएगा सैटरडे। ये सारे जो ऑप्शन बचे ये पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट हो गया, अभी भी कुछ इंफॉर्मेशन रह गई। ठीक है कि Y does not attend the lecture immediately before L. Y और L के बीच में, इसमें और इसमें, ओके। Y will not attend lecture Immediately before L. immediately before। अब देखो यहाँ पर, ये अब हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि अगर L मान लो सैटरडे अटेंड करता है तो Y फ्राइडे नहीं करेगा। और अगर L करता है संडे तो ये फिर सैटरडे नहीं करेगा। ये अब यहाँ पर दो सेट है, ये अभी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे, ये देखो देखो आर से रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं मिला हमें, पूरी टेबल खाली है। ठीक है। अब डेज वाइज इस तरीके से देखना शुरू करो, कोई हमें क्लियर ऐसा मिल रहा है कि बाकी दिन सारे क्रॉस हों उसमें। देखो जैसे मंडे में आते हैं, मंडे में एस टिक आ रहा है, यानी एस लेक्चर अटेंड कर सकता है। ठीक है। लेकिन ना तो टी कर सकता, ना वाई कर सकता, ना एल कर सकता, ना एम कर सकता, ना ही जे कर सकता। ये सारे क्रॉस हो गए। तो मंडे में अब सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बच रही है हमारे पास, या तो एस या फिर आर। आर अभी तक हमें गिवन नहीं है तो हम नहीं बता सकते। बाकी देखो ऐसी एक दिन थर्सडे है, थर्सडे में सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या है, या तो जे करेगा या फिर आर कर सकता है, हमें क्योंकि नहीं पता कुछ। बाकी और दिन बहुत सारे ऑप्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, मंडे में दो ऑप्शन है हमारे पास, एस या आर। तो इनमें से किसी तुम्हें एक को लेके ये ऑप्शन चलना पड़ेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, ये अब एजम्पशन यहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा। एज्यूम एस विल अटेंड लेक्चर ऑन मंडे। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो क्या होगा, इसे मैं अब अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि अगर हमें वापस आना हो तो हमें पता रहे कि हमने क्या चेंज किया था। हमसे ले लेते हैं ब्लू। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये हमारा ऑप्शन सही है।
ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, आर नहीं अटेंड कर सकता इस दिन। अब जब एस ने अटेंड कर लिया तो बाकी सारे ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। और एस भी अब किसी भी दिन लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता। जब उसने मंडे अटेंड कर लिया तो ना वो ट्यूसडे करेगा ना ही वेडनेसडे करेगा। ये लाइन क्लियर हो गई। So that means अगर S attends on Monday, then on Friday Y will attend. So condition था। हाँ गुड, अभी उस पर आ रहे हैं हम। अभी पहले ये समझो, ये पहला स्टेप, Yes, I got it. हमें एस पता चल गया तो हमने क्या करा, अब सारे की ना तो कोई भी पर्सन अब मंडे के दिन लेक्चर अटेंड करेगा, और एस भी अब मंडे के अलावा किसी भी दिन लेक्चर अटेंड नहीं कर Yes. सकता। तो हमने अभी ये एज्यूम किया है, इसलिए मैं इसको ब्लू से लिख रहा हूँ। ये जो क्रॉस है ये डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन है कि एस अटेंड लेक्चर ऑन मंडे, इसलिए ये ब्लू है। ठीक है, ठीक है। अब टी एस और वाई के बीच में रिलेशन था Yes. कि 3% के बीच में गैप होगा, तो ये वाला ऑप्शन अब सही हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, क्रॉस। और वाई जब फिक्स हो गया फ्राइडे में तो ये भी सारे ऑप्शन क्या हो गए, क्रॉस। हर दिन सिर्फ एक ही कर सकता है ना। Yep. अब वाई का रिलेशन किसके साथ था, नॉट इमीडिएटली Yes, yes. एल। अच्छा, not हाँ। तो अगर वाई ने फ्राइडे में अटेंड किया तो एल अब इसमें मंडे सैटरडे में नहीं कर सकता, यानी किस दिन करेगा वो, संडे। ठीक, संडे में जो दिन फिक्स हुआ बाकी सारे क्रॉस, ये सारे क्रॉस। तो सर क्वेश्चन में लिखा है कि y does not attend before L, मतलब y can attend L then after L. नहीं, इमीडिएटली बिफोर है। So that इमीडिएट मतलब एल मान लो सैटरडे में कर रहा है जैसे, इमीडिएटली बिफोर मतलब फ्राइडे में वाई नहीं कर सकता, थर्सडे में कर सकता था या उसके बाद कर सकता है, इमीडिएटली बिफोर नहीं करेगा बस। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये हो गई इंफॉर्मेशन। Okay. अब देखो एम को देखो, एम की टेबल में सारे क्रॉस आ रहे हैं, सिर्फ एक राइट बच रहा है, यानी ये क्या हो गया फिर, राइट। यानी एम की जो पॉसिबिलिटीज है उसमें क्या आ रहा है, लेक्चर एम का किस दिन आ रहा है, सैटरडे। बाकी सारे ऑप्शन तो क्रॉस हो गए, तो सिर्फ कौन सा दिन बचा एम के लिए, सैटरडे। Saturday. जैसे एम का सैटरडे आया तो और सैटरडे के दिन कोई भी सब क्रॉस होगा। ठीक, तो देखो इसको मैं Yes. सर्किल कर दूं तो क्लियर रहेगा। इस दिन ये, इस दिन ये हो गया, ये चार क्लियर हो गए अभी तक हमारे, एस वाई एल और एम। अब टी और एम के बीच में रिलेशन था, TNM हाँ। क्या था, TNM का था 2 people. तो एम को देखो ये, यानी 2 दिन के गैप से, यानी ये कौन सा ठीक आ रहा है, वेडनेसडे। टी वेडनेसडे को होगा तो एम हो गया सैटरडे। ठीक है, बीच में 2 दिन का गैप, थर्सडे और फ्राइडे। और टी को पहले लेक्चर अटेंड करना था, तो ये क्रॉस हो गया। अब ये राइट हो गया तो ये सारे क्या हो गए, क्रॉस।
ठीक, 1 2 3 4 5 हो गए। अब जे पर आ जाओ। जे में अभी भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं। कोई रिलेशन है जे की किसी के साथ? देखो के साथ, हाँ सर, 2% बिटवीन एल। एल एंड जे। तो एल आगे संडे थर्सडे। थर्सडे, गुड। हाँ, ये हो गया। थर्सडे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कट, और थर्सडे कोई और अटेंड नहीं कर सकता। तो देखो आर के लिए सारे कट हो गए, तो क्या बचा? सिर्फ एक। ठीक, तो अब देखो यहाँ मैं पेयर लिख रहा हूँ समझाने के लिए। एस का कौन सा दिन आ गया? मंडे। आर का कौन सा दिन आ गया? ट्यूसडे। टी का कौन सा दिन आ गया? वेडनेसडे। और टी के बाद वाई, वाई का आ गया फ्राइडे। देन एल, एल विल बी ऑन संडे। एम, एम का आ गया सैटरडे। और जे का आ गया थर्सडे। ये बन गया। देखो सब यूनिक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, सबका अलग अलग डे है। ठीक है, तो यानी जो हमने ये कंडीशन मानी थी, देखो अभी इस पर आओ वापस, हमने ये एज्यूम किया था, यानी हमारा ये एजम्पशन बिल्कुल सही है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में क्लैश हो जाता बीच में, तो तुम्हें फिर क्वेश्चन यहाँ से टेबल फिर से शुरू करनी पड़ती, आर को एज्यूम करके। यस सर। ठीक है, तो यहाँ हम लकी रहा है कि जो पहला एज्यूम किया उसी से आ गया, वरना फिर क्लैश होते ही हम क्या ले लेते, फिर हमें ये क्लियर हो जाता कि आर है इस मंडे के दिन। लेकिन इस बार क्या हुआ, सारी इंफॉर्मेशन सब ठीक बैठी, कोई भी हमें क्लैश नहीं कर रही है किसी दूसरी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा आंसर है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका तुम आंसर देना। टेबल क्लियर हो गई जो बनाई थी हमने? कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। तो ये लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। जैसे आपने कहा, अगर अब हमारा कंजम्पशन गलत है या फिर अगर कोई डेटा क्लैश हुआ तो उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर आकर आप देखो, 2 ऑप्शन पे तो आना ही था तुम्हें। तुम इन क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो टेबल फिर बनने लगेगी जल्दी जल्दी। लेकिन इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था कि यहाँ पर 2 ऑप्शन थे और दोनों में क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या आंसर है, क्योंकि इसमें आर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगर आर से रिलेटेड कुछ भी ये दे देते तो हमारा क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता भी है कि बीच में टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, हो सकता है ये उस पेपर का ही टफ क्वेश्चन हो। बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं ना जो टफ होते हैं। उनको इग्नोर करना चाहिए। नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इस टॉपिक पे तुम कर सकते हो जल्दी, तो ठीक है, क्योंकि देखो इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे ना, तो 4 5 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे फिर टेबल पर। मतलब जो और क्वेश्चन मान लो 1 1 मार्क्स के हैं, तो उनके 5 क्वेश्चन का टाइम मिला के देख लो कि इतनी देर में तुम कर सकते हो इसे या नहीं। टेबल में सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर तुमने इसे सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। या तो तुम टेबल में कहीं ना कहीं बीच में फंस गए, सॉल्व ही नहीं हो पाया, तो बात अलग है। लेकिन अगर तुमने सॉल्व कर लिया है तो इसमें गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बैठते ही नहीं है जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन से निकल के आता है, ये नॉर्मली ठीक होता है। तो तुम्हारे फिर 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे।
ये तुम्हें वहीं पेपर जब तुम दे रहोगे तभी ये तुम्हें डिसीजन लेना होगा। सही है सर। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि या तो तुम्हें लग रहा है कर लोगे तुम, तो तुम कर लो, वरना फिर बाद में अगर टाइम मिले तब करना है। अब सर इसमें रीजनिंग, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चंस आता है सर जामिया में? 20-20 होते हैं। 20 में। अच्छा अब देखो इसके ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो एक बार तुम्हें आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ तो अब तुम सीधे टेबल देख के आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 इस पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड लेक्चर ऑन ट्यूसडे। लेक्चर सर आर। सिंपल हो गया आर। हाउ मेनी पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। एल एंड जे के सर टू, ये तो डायरेक्ट था सर, स्टेटमेंट पढ़ने से वी कैन गेट टू नो। तो हमें उसमें डायरेक्ट ही दे रखा था वैसे तो, डायरेक्ट था। इंफॉर्मेशन नहीं गिवन था। टी अटेंड लेक्चर ऑन विच डे। टी वेंसडे। वेंसडे वेंसडे। अच्छा ये देखो थोड़ा अलग दिया है इन्होंने। एस इज रिलेटेड टू टी। एस और टी के बीच में कोई रिलेशन है। जे इज रिलेटेड टू एम। टी इज रिलेटेड टू विच पर्सन। इज रिलेटेड टू टी। तो रिलेशन मतलब क्या है, एस और टी। एस ये है और टी ये है। एस मंडे के दिन है और टी वेडनेसडे है। दूसरा रिलेशन है जे और एम के बीच में। थर्सडे। ए थर्सडे है और एम सैटरडे। क्या रिलेशन आ रही है समझ में। एस इज मंडे। टी इज देखो एक तो ये एस है ट्यूसडे। और एक ये टी है, यानी ये मंडे है और वेडनेसडे है। वेंसडे। यानी एक रिलेशन ये समझ में आ सकती है कि बीच में एक दिन का गैप है। देखें जे और एम के बीच में क्या है, देखो जे थर्सडे, बीच में एक दिन का एक गैप दिन की। है और फिर सैटरडे। यही रिलेशन बैठ रही है। टी टी के साथ ऐसा किस पर्सन के साथ है। जे के साथ। टी ने वेडनेसडे, हम जे। थर्सडे छोड़ के फ्राइडे। फ्राइडे में कौन है, वाई। टी किसके साथ रिलेटेड होगा, वाई के साथ। देखो पहले वाले पर्सन से बीच में 1 डे का गैप दे के फिर ये आ रहा है। तो एस मंडे है तो ट्यूसडे गैप छोड़ के टी वेडनेसडे। सर एक दिन का गैप है सर, तो इट शुड नॉट बी वाई, इट शुड बी जे। जे जे तो थर्सडे है ना। सर टी इज ऑन वेंसडे। टी इज ऑन। ओह सॉरी, यस सर राइट। टी है, सॉरी आई वाज टी वेडनेसडे टेबल में दिख रहा है ये वेडनेसडे है, तो यहाँ से एक गैप छोड़ के फ्राइडे के दिन जोड़ दो, वाई है। फ्राइडे, फ्राइडे का जाएगा सर। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर। अच्छा और एक ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन ये। क्वेश्चन 5 में ग्रुप बनाया उसने एस और ट्यूसडे, जे और फ्राइडे,
टी और थर्सडे एंड लास्ट है आर एंड मंडे। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ये, एस यस ट्यूसडे, सर। जे फ्राइडे, टी थर्सडे और आर मंडे। मंडे। क्वेश्चन देखो ये है, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से ऑड वन तुम्हें बताना है कौन है, यानी आर। 3 आपस में रिलेटेड है, एक अलग होगा। कैसे? आर। इस कौन सी रिलेशन बनी, एस और ट्यूसडे। एस देखते हैं हम, ये है, और ये सारे +1 है, सो आर इज -1। जे फ्राइडे, टी थर्सडे, हाँ आर वन। तो ये हमारा ऑड वन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है फराज। एक सेकंड, जस्ट चेक द क्वेश्चंस। ठीक है सर। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। तो तो कुछ डाउट सेशंस, डाउट का क्वेश्चन भी है सर। डाउट के क्वेश्चन है, यस सर। बताओ। That's related to work. So I have to. एक मिनट रुको। वो शेयर कर दो, इसको लिख सकते हैं, कैसे शेयर करते हैं? फराज, इसमें शेयरिंग रिक्वेस्ट तुम करके देखो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो मेरे साथ जो तुम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। एक सेकंड, हाँ एक ऑप्शन है शेयर स्क्रीन। हाँ, उसमें देखो क्या रहा इसको हो। क्लिक करो। आपने तो डिसेबल किया है। ये साइड को तुम अभी ऐसे ही बता सकते हो क्या कंफ्यूजन है। क्वेश्चन बताओ सर। हाँ हाँ। Sir, there are three pipes A, B, C can fill a tank in 6 hours. ए Then बी B सी, ठीक है। can fill a tank. ये तीनों तीनों मिलके 6 आवर्स में कर रहे हैं। This is a पूरा question है ना सर। This is first part. Can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed ठीक है। and AB can fill it in 7 hours. Question, and then question is the number of hours taken by C alone to fill the system. क्या है ऑप्शन? There are options. 14 hours,
15 hours, 16, none of these. ठीक है, तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखना यही है जो मैं समझ रहा हूँ कि 3 पाइप्स हैं ए बी एंड सी, अगर टुगेदर वर्क कर रहे हैं तो वो 6 आवर्स में इस टैंक को फिल कर देते हैं। तो लिखा है कैन फिल अ टैंक, कैन फिल अ टैंक इन 6 hours. आफ्टर 2 आवर्स क्या हुआ, सी को क्लोज कर दिया, मतलब हाँ, सी यूज नहीं हो रहा, नहीं हुआ। रेस्ट ऑफ टाइम सिर्फ ए और बी से हम फिल कर रहे हैं। Yes. तो ए एंड बी ने कितने आवर्स में किया, 7। ये 7 आवर्स सिर्फ मोर लिखा है या सिर्फ 7 आवर्स लिखा है? 7 hours. चलो हम मोर ही मान के चलते हैं, यानी जब 2 आवर्स में सी ने क्लोज कर दिया उसके बाद फिर 7 आवर्स लगे। Yes. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन वही जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, हम क्या करेंगे, 1 डे का निकाल लेंगे। तो जब मिलके काम करते हैं तो हम क्या करते हैं ना, प्लस। ठीक है, तो इनका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, टैंक को ये 1/6 फिल कर देंगे, यानी ये मान लो अगर पूरा टैंक है तो 1 आवर में ये इसका 1/6 पार्ट फिल हो जाएगा। 6 आवर तक ये तीनों चलते रहते तो ये पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये थी, हमने लिख लिया, इसको इक्वेशन बना लो, 1 इक्वेशन। ठीक है फराज, ये क्लियर है स्टेप? हाँ, ये वाला क्लियर है। उसके बाद दिक्कत शुरू होता है। अब दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स। 1 आवर का वर्क कितना है, 2 आवर्स का वर्क कितना हो जाएगा, इसका डबल, 1/6 into 2. इसको हम मतलब इस तरीके से लिख लें तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 1/3। 6. 1/3. 2 आवर्स में कितना टैंक फिल हो गया होगा, यहाँ तक 1/3। ठीक है, Yeah. अब सी को हमने कर दिया क्लोज। अब ए और बी वर्क कर रहे हैं सिर्फ। Yeah. ए और बी जब मिलके वर्क करेंगे तो कितने आवर में इसे फिल कर रहे हैं, 7 hours. 7 आवर्स में। और टैंक कितना बचा था, 2/3। 1 by, ये 2 था जैसे 1/3 फिल हुआ था ना, ये देखो 1/3। अच्छा। देखो ए बी और सी मिलके 1/6 टैंक फिल कर देते हैं 1 आवर में। क्लियर है ये चीज? यस। देखो तीनों मिलके 6 आवर्स में करते हैं तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, 1/6 तो होगा ना। 1/6, हाँ सर। तो 2 आवर में कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3। अच्छा, 1/3 the whole tank will be filled by 1/3. हाँ, 1/3 ऑफ होल टैंक। Whole tank. कितना बचा, 2/3. 2/3। अब देखो Yeah. 2/3 जब बचा तो 2/3 टैंक को फिल करने में ए और बी ने कितना टाइम लगाया, 7 hours. 2/3 ऑफ टैंक को फिल करने में ए प्लस बी ने लगाया टाइम 7 आवर्स। तो टैंक को, पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता, 3/2 into 7. कितना, 7 इंटू 3/2. 3/2। गुड। Good. Okay. यहाँ जब हम इस साइड लेके जाते हैं तो
साइन चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। 2/3 था तो इधर जाने पे क्या हो जाएगा 3/2। ये सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करते थे, जैसे 1/2 x इज इक्वल टू मान लो 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता था 5 इंटू 2/1 मल्टीप्लाई हो जाता था ना इस तरीके से। तो 21/2 10/10.5 only with only one अभी हम value. फ्रैक्शन में लिख रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो पूरा टैंक फिल करने में कितना टाइम लगेगा 21/2 With 2 hours. किसे a प्लस B. b को। तो 1 आवर का वर्क कितना होगा a प्लस b का Uh, 2/21। देखो यही चीज a प्लस बी प्लस सी को टोटल 6 आवर्स लग रहे थे। A plus B 2/23. ये चीज समझ लो, ये जो मैं लिख रहा हूँ, अगर तीनों पाइप को मिलके 6 आवर्स लग रहे हैं तो 1 आवर में वो कितने टैंक फिल करते हैं 1/6। 6. 1/6। तो अगर a प्लस बी 21/2 आवर्स में टैंक को फिल करना है तो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगे 2/, B. ये क्लियर है ये चीज। देखो इसका हमें फायदा क्या हुआ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/6 कितना था 6. 1/6। अब 1/a और 1/b का क्या मतलब है a एंड b पाइप टुगेदर इन 1 आवर कितना वर्क करेंगे ये 2/21. 21। तो यहाँ देखो 2/21 प्लस Plus X 1/c. इसे सॉल्व करें। C की वैल्यू कितनी आ रही होगी, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आएगा वो आंसर होगा। What? 1/c is equal to 1/6 minus 2/21। एलसीएम ले लो 42 7 minus 4। कितनी आई वैल्यू फराज 1/14. सी की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल कितने आवर्स लगेंगे 14. 14 आवर, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट। हुआ क्लियर। बस बस थोड़ी बहुत क्लियर है और भी प्रैक्टिस करता हूँ. हाँ देखो कॉन्सेप्ट ऐसे लेके चलेंगे, टोटल टाइम दिया है तो 1 आवर में कन्वर्ट कर लिया, फिर 2 आवर्स तक तीनों चल रहे थे तो उनका 2 आवर्स का वर्क निकाल लिया, कितना हो गया 1/3। अब जो बचा उसे ए और बी ने मिलके किया तो बचा कितना वो निकाल लिया 2/3 बचा, और ए और बी ने मिलके किया 7 आवर्स का, 7 आवर्स में कंप्लीट किया। तो हमने ये निकाल लिया कि ए और बी अगर पूरा टैंक फिल करते तो कितना टाइम लगता, और फिर इस इक्वेशन में हमने फिट कर दिया, तो इससे सी का आंसर है। ठीक है फिर फराज, ठीक है. ठीक।
ठीक है, फिर आज क्लास हम एंड करते हैं यहाँ पर। सर